हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्ट एंड केसेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ ही गई होगी कि एमपी हाई कोर्ट ने जो इस साल की वैकेंसी है वो आउट कर दी है, जिसमें कि 138 टोटल पोस्ट है। वो अभी तक के लिए है, उसमें कुछ चेंजेस हैं, वो भी हो सकते हैं। ये नोटिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार एलिजिबिलिटी चेंज हुआ है, सिलेबस में कुछ चेंजेस आए, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि तो सबसे पहले अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें सबसे पहले डेट दे रखी कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। तो फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 17th ऑफ नवंबर, ठीक है, रात को 9 बजे से। और लास्ट डेट जो है फॉर्म अप्लाई करने की दैट इज 18th ऑफ दिसंबर। बाकी उसमें कुछ चेंजेस है या आवेदन में कोई त्रुटि है या कुछ वो करना है आपको, तो उसके लिए आपको 22 से और 24 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स देखें तो जो डेट दी गई है एग्जाम की, जो प्रीलिम्स एग्जाम की डेट है वो 14th ऑफ जनवरी है। और इस बार जो एक अच्छी चीज हुई है कि इन्होंने पूरा जो कैलेंडर है वो रिलीज किया है एज पर जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी। तो उसमें पूरा प्री मेंस और इंटरव्यू सारी डेट एक साथ ही निकाली गई है, ठीक है। बाकी इसमें देखें 14 जनवरी को आपका एग्जाम है जो प्रीलिम्स है। उसके बाद फिर इसका रिजल्ट है वो आपको आएगा प्रीलिम्स का ऑन 26 ऑफ फरवरी, वो रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद देखें तो जो मेंस की जो परीक्षाएं हैं वो स्टार्ट होंगी 30th और 31st मार्च को, मतलब 2 दिन आपका मेंस का जो एग्जाम है वो होने वाला है। 30 और 31 मार्च वो डेट दी गई है। उसके बाद देखिए कि रिजल्ट कब आएगा मेंस, तो मेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट जो है वो आएगा 10 मई को। तो 10 मई को आपको रिजल्ट आ जाएगा मेंस का। उसके बाद फिर इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू जो है हाँ, इंटरव्यू की डेट नहीं दी गई, इसमें लिखा है साक्षात्कार की जो तिथियां हैं वो सफल अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार बाद ही अनुसूचित दी जाएगी। तो मतलब वो बाद में उसका जो है नोटिफिकेशन वो बाद में बताएंगे। उसके बाद अंतिम परिणाम घोषित करने की जो तिथि है, मतलब लास्ट जो फाइनल रिजल्ट है वो इंटरव्यू के 10 दिन बाद तक आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक्सपेक्टेड है कि अगर मई में आपका मेंस का रिजल्ट आ रहा है तो जून में इंटरव्यू और जून और जुलाई तक जो है फाइनल रिजल्ट है वो आ सकता है। अब इसमें एलिजिबिलिटी के जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ था कि क्या एलिजिबिलिटी में चेंज होगा नहीं होगा, बहुत सारी पिटीशंस है वो फाइल हुई। तो फाइनली जो हाई कोर्ट ने एलिजिबिलिटी जो निकाला है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो जो चेंजेस हैं वो इसमें कोई भी चेंज जो है नहीं किया गया है। जैसा कि जो गवर्नमेंट ने जो अपनी गाइडलाइंस दी थी फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स, तो उस गैजेट के मुताबिक सेम चीजें रखी गई हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो जो आपका 70% वाला क्राइटेरिया था वो अभी भी अप्लाई होगा, और जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए 50% है वो क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे मतलब 70% तो बहुत ज्यादा है, मतलब इट्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में 70% मिलता ही नहीं है। बाकी उसका 3 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने बोला है, तो मतलब कि फ्रॉम आई थिंक जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है बाहर का, जब भी रजिस्ट्रेशन होता है तो उस डेट से जो आपका टाइम पीरियड है वो कैलकुलेशन होगा 3 साल के लिए। तो ये एलिजिबिलिटी अभी के लिए बना दी गई है और ये अप्लाई भी कर दिया गया है। और ये जो एलिजिबिलिटी सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ एमपी में अप्लाई हो रहा है, ये आने वाले टाइम में या मे बी बाय नेक्स्ट ईयर और भी जो स्टेट्स है वहां पर भी बहुत हाईली चांसेस है कि वहां पर भी अप्लाई हो जाएंगे। बाकी इसमें 138 पोस्ट है जिसमें कि कुछ बैकलॉग है, वो 17 बैकलॉग है और 31 वैकेंसी है जो जनरल की है। उसके बाद एससी और एसटी की भी वैकेंसी है। तो टोटल ओवरऑल वैकेंसी देखें तो 138 वैकेंसी है वो यहाँ पर निकाली गई है। बाकी सिलेबस में देखें तो सिलेबस में भी चेंजेस आए हैं। तो सिलेबस में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो सिलेबस में भी हैं। जैसे कि पहले आपका जे एक्ट वो नहीं आता था, वो सब्जेक्ट ऐड किया गया है। उसके बाद आपका आईटी एक्ट 2000 वो ऐड किया गया है। तो ये 2-3 एक्ट हैं जो ऐड किए गए हैं, जो मेनली माइनर लॉस थे वो ऐड किए गए हैं इस साल की वैकेंसी में। बाकी पैटर्न में कुछ चेंजेस नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी प्रेस्क्राइब करेंगे, ये अच्छी बात है, कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी प्रेस्क्राइब कर देंगे कि इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। ओवरऑल 150 क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी अभी तक की न्यूज। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, कि जो एलिजिबल नहीं होंगे। तो देखिए अब कुछ इसमें कुछ कर नहीं सकते। 70% ऐसा लग नहीं रहा था 70% अप्लाई होगा,
60% की स्पेकुलेशंस थे कि 60% तक ठीक है, फिर भी मतलब 60% तक समझ में आता है, बट 70% आई डोंट नो मतलब क्यों क्राइटेरिया रखेगा। उसके बाद एक और क्राइटेरिया है जो है कि पूरे एलएलबी में मतलब जो भी एक सेमेस्टर भी बैकलॉग जिसका है वो एलिजिबल नहीं है, तो पूरे एग्जाम भी है वो एक बार में ही क्लियर होंगे, वो ही एलिजिबल है। तो ऐसे करके काफ़ी क्राइटेरिया जो है अब काफ़ी स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी हो गई है। तो मैं तो ये बोलूँगा जो एलिजिबल नहीं है उनके लिए ये है कि आप ये कैलकुलेट कर लीजिए आपकी प्रैक्टिस में कितना टाइम रह रहा है। अगर 1 साल है या 2 साल है तो थोड़ा आप प्रैक्टिस में जा सकते हैं, या दूसरा स्टेट है साथ में उसको भी टारगेट कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस में इन द सेंस, क्योंकि अगर प्रैक्टिस 3 साल की मांग रहे हैं तो इंटरव्यू जो है वो भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा हार्ड इंटरव्यू होगा, उतना ईजी नहीं होगा। तो ऑलरेडी इंटरव्यू में भी पिछले साल भी सेम हुआ था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को 19.5 आउट ऑफ 20 जो मिनिमम क्राइटेरिया है एमपी में कि 20 मार्क्स लाने ही हैं आउट ऑफ 50, तो उसमें 19.5 काफ़ी लोगों को दिया गया। तो इसलिए इंटरव्यू भी होगा, तो इसलिए आप मतलब दूसरा स्टेट टारगेट कर सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर एलिजिबिलिटी का ज़्यादा टाइम है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं और अभी भी मतलब परसेंटेज आपके सही हैं, तो ट्राई करिए कि जो परसेंटेज है उस पर ध्यान दीजिए, अपने सेमेस्टर एग्जाम्स पर ध्यान दीजिए कि एटलीस्ट आप 70% तक पहुंच जाएं। बाकी अब इस पर देखते हैं अब क्या कर सकते हैं। अब तो नोटिफिकेशन ही फाइनल आ गया है, ऑलरेडी पिटीशन जो है डिसमिस हो गई है सुप्रीम कोर्ट से एलिजिबिलिटी को लेके, तो अब तो कुछ कर नहीं सकते। अब जो है जैसा है, इट इज़ व्हाट इट इज़। सो लेट्स से अब जो एलिजिबल हैं वो एग्जाम अच्छे से प्रिपरेशन करिए, जो नहीं है उनके लिए अब ये है कि अभी जब तक दूसरे स्टेट में जहाँ पे एलिजिबिलिटी अप्लाई नहीं है उन एग्जाम्स को अच्छे से दीजिए, उनको टारगेट करिए। बाकी एमपी और सीजी का आपको टारगेट करना है तो फिर आप कमिंग ईयर्स में उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।